इससे पहले के एपिसोड में शांति अनजानों की तरह पत्र लेकर रसोई घर में जाकर पत्र जला देती है। तभी वहाँ पर आई सासू माँ, ननंद और पति को देखकर शांति घबरा जाती है। क्या है? वो पत्र क्यों जला दिया? कुछ नहीं सासू माँ। कुछ नहीं है तो क्यों जला दिया? वो क्या है ना, वो कह रही है। मुंह खोलकर बोल। मतलब उस पत्र में जो भी है सच लिखा है। तेरा रंग कहाँ पता चल जाए इसलिए जला रही है। सासू माँ क्या बोल रही है? मैं कैसी हूँ आपको नहीं पता? तुम्हारे नाटक हमें पता है। मेरे बारे में क्या क्या बोलकर मेरी माँ को अपनी तरफ कर लिया और मुझसे दूर कर दिया। घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। सासू माँ सच में मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है तो ये बात तेरे पति को बताई? नहीं, मेरे साथ इतने अच्छे से रहती है, मुझे तो बताया क्या? गलती नहीं होती तो बताती। जी आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? आप भी यही मानते हैं क्या? गलती की है इस बात का प्रूफ है। ये देख, तेरे प्रेमी का प्रेम पत्र देख ले जरा। ये देखकर तुझसे शादी करने के बाद मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वही याद करते करते मेरी तबीयत खराब हो गई है रे। सासू माँ सच में मुझे कुछ नहीं पता। ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है, कुछ नहीं पता। जब तुम्हारी गलती नहीं थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया? माँ की बातों का जवाब दो। इस पत्र को कौन भेज रहा है, कौन सा गांव है, कहाँ से आ रहा है, नाम वगैरह कुछ भी नहीं है जी, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया। फालतू के शक और झगड़े करेंगे इसलिए मैंने उन्हें जला दिया। हाँ ठीक है, जला दिया, लेकिन मेरे भैया को तो बता देती। क्यों नहीं बताया? पति पत्नी के बीच कुछ छुपना नहीं चाहिए ना, तुमने क्यों छुपा दिया? सासू माँ ये बात नहीं बताई, गलत कर दिया, मान रही हूँ, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। वो पत्र कौन भेज रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता। कुछ दिनों से ये पत्र आ ही रहे हैं। शांति की बात पूरी होने से पहले ही शांति बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं पर मौजूद प्रसाद उसे लेकर अपने कमरे में लेटा देता है, डॉक्टर को बता देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर आकर शांति को देखते हैं। शांति गर्भवती है कहकर चले जाते हैं। वो बात जानते ही तीनों चौंक जाते हैं। कुछ समय बाद शांति को होश आता है। उठकर देखते ही तीनों सामने खड़े थे। क्या हुआ ऐसे पूछती है। बस कर दो तुम्हारा नाटक, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें अब बस करो, आगे नहीं फंसा सकती हो। तुम्हारे किए हुए काम के लिए देखो फल तुम्हारे कोख में है। जी मैं गलत हुई, आप ही मानते हो क्या? मेरे कोख में हमारा बच्चा है जी, हमारा खून है। ए लड़के, अब ये 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकती। इसे भेज दे, तलाक दे, नहीं तो किसी और का बच्चा ले आकर घर का वारिस बना देगी। सासू माँ ऐसा मत बोलिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, ये आपका वारिस है। जी हम दोनों ने एक दूसरे से इतना प्यार किया, मेरे बारे में पता नहीं, पेपर पर लिखे हुए चीज को पढ़कर उसे सच मान रहे हो। अगर झूठ है तो सच प्रूफ करो ना। कोई गलती नहीं की तो आते वक्त पति को बोलना चाहिए। नहीं हो रहा था, माँ के बाद माँ, सास को बताया। मेरी माँ ने इतना भरोसा किया तो मेरी माँ से क्यों नहीं कहा? ठीक है, तूने गलती नहीं की। पत्र कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है जानकर तेरी गलती नहीं है ये जता दे, तब तुझे अपनी बहू तेरे कोख के बच्चे को अपना घर का वारिस बोलूंगी। जब तक नहीं जताती है इस घर में नहीं रहेगी, घर के पीछे पशु गृह में रहे। ऐसा बोलकर सास वहाँ से चली जाती है। शांति रोते हुए अपने पति की तरफ देखती है। पति भी शांति को देखकर मुंह घुमाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और रुक्मिणी धीरे से हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो कमरे में जाने के बाद रुक्मिणी ऐसे सोचती है, हाश अब कलेजे को ठंडक मिली है, नहीं तो मुझसे पंगा लेगी। मेरे बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। मेरे ही घर में भिखारियों की तरह हर बार उसके पास जाकर छोटे काम के लिए उसकी अनुमति लेनी पड़ती। अब मुझे आज से आजादी मिल गई है। इसे नौकरानी बना दिया, कैसे भी करके तकलीफें देकर यहाँ से भगाना होगा। मेरे भैया को माँ की बताई हुई लड़की से शादी करवाए तो मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। पहले तो इसके वस्तु ले जाकर पशु गृह में फेंक कर आती हूँ। ऐसे रुक्मिणी अपनी माँ के पास जाती है।
दोनों मिलकर शांति के कपड़े और वस्तुएं सब कुछ ले जाकर पशुगृह में फेंक देते हैं। शांति उन्हें नहीं ऐसा मत कीजिए, मेरी बात मानिए ऐसे कहकर रोती है, लेकिन बिल्कुल नहीं मानते। रुक्मिणी अपनी भाभी का गला पकड़कर बाहर ढकेलकर दरवाजा लगा देती है। वहाँ से उठकर पशुगृह के पास चलते हुए जाती है शांति। पशुगृह को साफ करके अपने वस्तुओं को समेटती है। दूर से प्रसाद सारी चीजों को देख रहा था। प्यार करके शादी करने वाली पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए बहुत उदास होता है। क्या करना है ये भी समझ नहीं आता। कुछ समय बाद प्रसाद भी अंदर चले जाता है। शांति वही सोती रहती है। अगले दिन सुबह ही सासू माँ आती है। ए उठ, आज से सिर्फ घर के काम ही नहीं, यहाँ का काम भी करेगी। सासू माँ, मैं कैसे करूँगी? मैं अकेली स्त्री भी तो नहीं ना। सासू माँ नहीं, बड़ी माँ बुला। घर में रहना है तो मेरी बात सुन, काम कर, नहीं तो घर छोड़कर चली जा। ठीक है बड़ी माँ। दूर से जो भी हो रहा था सब देख रही रुक्मिणी बहुत खुश होती है। अपने मन में ऐसे सोचती है, मुझसे पंगा लेगी है, मुझे काम बताएगी, मेरी माँ को बढ़ा चढ़ाकर बोलेगी। आज से इसे मैं कौन हूँ बताती हूँ। मुझसे पंगा लिया तो क्या होगा बताती हूँ। सासू माँ के बोलने के अनुसार शांति उठकर वहाँ साफ करती है। घर में जाकर घर का काम, रसोई का काम देखती है। वहाँ गाय का दूध निकालना है, इसलिए उनके पास जाकर दूध निकालती है। वही मौका है समझकर रुक्मिणी पशुएं डर जाए ऐसे आवाज करती है। उससे शांति जिस पशु का दूध निकाल रही थी, शांति को जोर से मारती है। उस पर शांति दूर गिर जाती है। रुक्मिणी ये सारी चीजें देखकर बहुत खुश होती है। आवाज होने पर बाहर आकर देखकर अनजानों की तरह बर्ताव करती है। बाद में वो धीरे से उठकर सारे काम करती है। रुक्मिणी कोई ना कोई काम करके शांति को चोट लगने जैसे या फिर सासू माँ के हाथों ये काम वो काम करवाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन शांति घर साफ करके जाती है। वही सही समय है सोचकर रुक्मिणी शांति को गिराने के लिए अंदर जाकर साबुन का पानी सीढ़ियों पर गिरा देती है। उस बात से अनजान उसकी माँ बीच में आकर वहाँ पर फिसल जाती है। उस पर उसका पैर टूट जाता है। डॉक्टर आकर पूरी तरह बेड रेस्ट लेना है ऐसे कहकर जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद शांति की सासू माँ ऐसे कहती है, वहाँ साबुन का पानी कैसे आया? वो सासू माँ माफ कीजिए, मैं ही साबुन के पानी से साफ कर रही थी। तू घर साफ कर रही थी या फिर सासू माँ को रास्ते से हटाने का सोच रही थी? किसे पता? अरे रुक्मिणी, मैं सासू माँ को क्यों तकलीफ दूंगी? वो गलती से हो गया। तेरी एक गलती की वजह से मेरी माँ को ये दिन देखना पड़ा। ये गलती नहीं, जानबूझकर किया। तेरे हाथों मेरी माँ काम करवा रही है, रास्ते से हटाने के लिए किया। इस घर में तू एक मिनट भी नहीं रुकना। ऐसे गर्दन पकड़कर बाहर फेंक देती है। तब रुक्मिणी की माँ रुकने कहती है। सासू माँ ने अपनी बेटी को क्यों रोका? उस पर रुक्मिणी ने क्या जवाब दिया? की हुई गलती पर सासू माँ अपनी बहू को क्या सजा देती है? अगर ये सब जानना है तो अगला एपिसोड देखना पड़ेगा।